हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज आर्टिकल 142 हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आखिरी आर्टिकल है जो हम लोग इम्पॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। 142 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वैसे बेयर एक्ट जो कहता है उसमें अगर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, अपने जुरिसडिक्शन को यूज़ करते हुए, may pass such decree or order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। कोई भी मैटर जो उसके पास पेंडिंग है उसमें अपने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी तरह का ऑर्डर या जजमेंट पास कर सकती है। और वो ऑर्डर और जजमेंट जो होगा वो पूरे भारत की टेरिटरी में इन्फोर्सिएबल कराया जाएगा। ठीक है, अब पार्लियामेंट उसको इन्फोर्सिएबल कराएगी बाद में। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर कोई टर्म मेंशन नहीं किया हुआ है, बस एक पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी केस में किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकता है जो कि देश भर में लागू करवाया जाएगा। अगर इसको इम्प्लिसिटली समझे तो ये एक टर्म है जिसको बोला गया है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, ध्यान से समझेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। सो जुडिशियल रिव्यू, ये आप अच्छे से जान रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट का एक टूल है जिसके द्वारा वो किसी भी एक्शन के लॉफुलनेस को चेक करता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव का एक्शन हो, एग्जीक्यूटिव का एक्शन हो, संविधान के अमेंडमेंट्स हैं उसको देखना हो, या जुडिशरी के खुद के जजमेंट्स का रिव्यू करना हो। दूसरा होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है वो एक्टिविज्म का एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। और जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहता है कि जब कोर्ट्स बिल्कुल लॉ बुक के द्वारा एकदम चलेंगे, कोई भी तरह का अपना इंटरप्रिटेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, दैट मीन्स देयर कोर फंक्शन, और यू कैन से देयर कोर particularly their focus will be the interpretation of the laws and the provisions of the constitution as well as the protection of the rights। और ये देखना कि संविधान का कोई तरह से उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यानी कि कोर्ट उसमें अपने तरफ से जो एडिशन है या उसका प्रोग्रेसिव कोई जजमेंट या डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। तो ये कहलाता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट की जुडिशरी अपने दायरे में सीमित रह के काम कर रहा है। जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो बोलते हैं कि जब जुडिशरी अपने दायरे से आगे जाकर, आगे बढ़कर किसी दूसरे डोमेन में कोई एक्शन जाकर अगर ले रहा है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाएगा। प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी यू कैन से। नाउ 142 और जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल कैसे हुआ, कनेक्शन कैसे हो रहा है, तो समझेंगे ध्यान से। एक केस के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। एक केस था विशाखा वर्सेस राजस्थान। अब विशाखा वर्सेस राजस्थान केस जो है उसमें एक्चुअली एक पीआईएल फाइल किया गया कि एक लेडी वर्कर थी, उनका वर्क प्लेस पे उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और ये केस उन्होंने फाइल नहीं किया, उस लेडी के द्वारा कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुआ। एनजीओ ने बाद में केस को फाइल किया, जो कि वो केस बहुत ही हीनियस और बारबेरिक था। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात कि जो हैरेसमेंट है, एनीवेयर हैरेसमेंट इज रॉन्ग, बट द थिंग इज कि व्हेन कंपेयर टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी अदर प्लेस, द नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस वेयर मोर व्हेन द हैरेसमेंट हैज बीन डन आउटसाइड द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेसेस पे जो भी इस तरह के हैरेसमेंट होते थे वो अनरिपोर्टेड रह जाते थे मोस्टली। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो वहाँ वर्क प्लेस के अंदर दो तरह के प्रॉब्लम आएगा। पहला कि वहाँ पर पोजीशन डिफरेंस है, जैसे बॉस एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट, तो हायरार्कियल डिफरेंस, अ पर्सन इज होल्डिंग अ सुपीरियर पोजीशन एज कंपेयर टू द अदर। और दूसरा जॉब जाने का डर। इस कारण से वर्क प्लेस के अंदर जो हैरेसमेंट अगर होते भी थे तो वो लोग सह लेते थे या अनरिपोर्टेड रह जाता था। तो एनजीओ विशाखा ने एक पिटीशन फाइल किया, पीआईएल फाइल किया उस लेडी के बिहाफ पे। तो मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 142 पावर जो देता है कि आपके पास कोई मैटर गया हुआ है और आपको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए ये ऑर्डर पास करना ज़रूरी है, तो आप कर सकते हो, कोई भी हो तरह का ऑर्डर। यानी कि वो ऑर्डर
हो सकता है कि वो ऑर्डर जुडिशियरी के पावर या दायरे का था ही नहीं, वो ऑर्डर हो सकता है एग्जीक्यूटिव के दायरे का हो या वो ऑर्डर हो सकता है लेजिस्लेचर के दायरे का हो, लेकिन वो पास कर सकता है। जैसे इस केस में कोर्ट को लगा कि कंप्लीट जस्टिस तब होगा जब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पे है उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर कानून हो, जो अभी तक मिसिंग है। सो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट को रोकने के लिए उस समय तक, जो 90s का ये केस है, उस समय तक कोई भी तरह का कानून नहीं था। तो कोर्ट को लगा कि कंप्लीट जस्टिस इस केस में तभी हो पाएगा जब हम इस वैक्यूम को फिल कर दे, एंड देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट केम अप विथ विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइन जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे रोकने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, और जो भी वर्क प्लेस है उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो सारे कुछ बता रहा था। और 2013 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जब तक नहीं आया तब तक विशाखा गाइडलाइन के द्वारा ही ये सारे केसेस गवर्न होते थे। यानी कि ये काम था लेजिस्लेचर का, बनाया किसने? सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी ने। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना है, आर्टिकल 142 इसका बेस देता है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि अगर आपको लगता है किसी केस में जो आपके पास है उसमें कंप्लीट जस्टिस देने के लिए ये ऑर्डर जारी करना ज़रूरी है। हो सकता है कि ये ऑर्डर जुडिशरी के दायरे के बाहर का हो तो भी वो जारी कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज एक्टिविज्म। ठीक है, तो ये हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट था। अगले डे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग CAG आर्टिकल 148 के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थैंक यू सो मच।